अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रास्ता नज़र न आए तब अल्लाह पर यकीन। आइए इस वीडियो में जानते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह राद में, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। किसी कौम की हालत अल्लाह नहीं बदलता जब तक कि वो अपने अंदर अपने नफ्स की हालत को नहीं बदलेंगे। पहले अंदर अपने आप को बदलो, पहले हलाल पर इत्तिफा करो, हराम से इज्तनाब करो, घरों में शरई पर्दा नाफिज करो। शरई पर्दा, ये रिवाजी पर्दा नहीं, शरई पर्दा। पूछिए उलमा से किस किस से पर्दा है, किस किस के सामने औरत आ सकती है बगैर हिजाब के, कौन है महरम, पूछिए। और चीजें भी पूछिए, ये भी पूछिए ना उनसे, फिर उस पर अमल कीजिए। अगर आप अपने घर के अंदर पर्दा नाफिज नहीं करते और शिकवा करते जी बड़ी उड़ियानी दुनिया में फैल रही है, तो आपको शिकवा करने का हक नहीं। उड़ियानी है, बेहिजाबी है, बेपर्दगी है, फहाशी है, फैल रही है। क्यों? हमने खुद अपने घरों से पर्दा निकाल दिया। जिसके पास दो पैसे आ गए, सबसे पहला काम ये किया कि बुर्का उतार दिया। मालूम हुआ कि ये तो गुर्बत की अलामत थी, ये तो गोया कि दखियारूसियत की अलामत थी। तो हमें ये सोचना चाहिए, हमारी माशरत, अब किसी ने कानून तो हमारे ऊपर नाफिज नहीं किया है कि औरतें पर्दा ना करें। अल्लाह का शुक्र है आज तक पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हुआ है। मुसलमान मुल्क तुर्की भी है, वहां औरत अपना सर भी नहीं ढांप सकती। आपको अपने अखबार में आपने पढ़ा होगा, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी आ गई थी कि जिसने सिर्फ सर ढांपा हुआ था, स्कार्फ रखा हुआ था सर पर। इस जुर्म की पादाश में उसकी वो असेंबली की मेंबरशिप भी गई और तुर्की की सिटीजनशिप भी गई। हमारे हाथ में नहीं। जिस घर से भी पर्दा निकला है अपनी मर्जी से निकला है, जिसने भी छोड़ा है अपने इरादे से छोड़ा है, किसी ने आप पर लाजिम नहीं किया। तो पहला काम देखिए इस्लाह माशरा का, पहले अपने आप को बदलो, अपने आप को ठीक करो, अपने किरदार को, और दोनों एतबारात से अपनी माश और माशरत। माश आपकी जो भी कमाई है, जिस पर आपका गुजारा है, उसमें कोई हराम की आमेजिश ना हो। माशरत जो रहन सहन है, बाकी जाहिर बात है चोर का हाथ तो आप नहीं काट सकते, वो तो जब तक कानून न बने और वो निजाम न बदले। जानी को आप संसार नहीं कर सकते जब तक कि शरीयत का कानून जो है उसकी बालादस्ती न हो जाए, वो आप नहीं कर सकते। सूद आप खत्म नहीं कर सकते जब तक कि वो निजाम हुकूमत खत्म न करे, वरना तो हर एक जो है पूरे हमारे निजाम का जो है ताना बाना सूद पर है। लेकिन खुद तो अपने आप को बचा सकते हो, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो न हो सूद में, खुद तो सूद पर कर्ज न लो, खुद तो अपनी बचत वहां रखकर उस पर सूद न खाओ, और फिर डिपॉजिट रखकर जो है सूद न खाओ। कम से कम इन दोनों एतबारात से जब तक कि हम अपने आप को, तकवा तो बहुत ऊंची चीज है, और तकवा भी वो जितना कि अल्लाह के तकवा का हक है, तो बहुत ऊंची बात है। कम से कम जो सरी हराम है उससे तो बचे। तो पहली मंजिल ये, बल्कि मेरे अब आज की तरतीब में दूसरी मंजिल हुई। पहली मंजिल क्या थी? यकीन वाला ईमान हासिल करो। यकीन पैदा करे नादां, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी के जिसके सामने झुकती है फकूरी। ऐसे ऐसे दरवेश गुजरे हैं। अब ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में एक तख्त होता था बादशाह का, एक तख्त होता था इनका रूहानी ताजदार। वो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। 6 बादशाह उनके जमाने में बैठे तख्ते दिल्ली पर, किसी के पास हाजिरी नहीं दी, दरवेश नहीं जाया करते उमरा के घरों में। एक बादशाह ने कहा कि मैं आना चाहता हूं, रोक दिया, नहीं मेरे पास मत आओ। उसने कहलवाया मैं आ जाऊंगा, आपका दरबार आम है, खुला है, सब आते, मैं भी आ जाऊंगा, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? जवाबन कहलवाया कि अगर बादशाह एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दरवेश दूसरे दरवाजे से निकल जाएगा। झुक रहा है कि नहीं बादशाह? जब आया था बाबर यहां पर हुकूमत को जंग करने के लिए, पानीपत की पहली जंग होने वाली थी सन 1526 में, पता नहीं ये तारीख अब लोगों को मालूम है कि नहीं। तो वहां कौन था? इब्राहिम लोदी बादशाह था दिल्ली का। वो आया है शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पास कि हुजूर हजरत मेरे लिए दुआ कीजिए, बड़ा वक्त सख्त आ गया है, बाबर फौज लेकर आ गया है। उनका दुआ नहीं की, फरमाया हट जाओ यहां से, हमारी धूप छोड़ दो, दुआ नहीं की। वो आया है, हाथ जोड़ रहा है, दुआ की, दुआ नहीं की, इसलिए जालिम हुक्मरान था और बाबर ने शिकस्त दी। तो ये फकीरों के पास चल के बादशाह क्यों जा रहे हैं? इसलिए वो यकीन है दिल के अंदर, यकीन पैदा करे नादा, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी के जिसके सामने झुकती है फगफूरी। बादशाह झुकते हैं जिनके सामने, वो किससे हासिल होती है? वो दर हकीकत यकीन कल्बी वाली दौलत।
دوسرا کام، اپنے عمل کے اندر، اپنے کردار میں تقوی اختیار کرو، جس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ حرام سے تو اپنے آپ کو بچا لو اور فرائض کی پابندی کرو۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اگر آپ کے پاس مال اتنا ہے کہ زکوٰۃ آپ پر عائد ہوتی ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اگر استطاعت ہے تو حج کرنا فرض ہے، جو بھی ہے فرائض وہ ادا کرو، فرائض و واجبات ادا کرو، حرام سے اپنے آپ کو روک لو۔ یہ دو کام نہیں کرتے تو اگلی آیت کی طرف بڑھنے کا فائدہ ہی نہیں، پھر یہیں پر بات ختم ہو جائے گی، فل سٹاپ ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ مرحلہ طے کر لیا، خوش نصیب، اس نے اپنی معاش اور اپنی معاشرت کو درست کر دیا شریعت کے مطابق۔ اب اگلا قدم کیا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب چونکہ تمہیں فرد سے آگے بڑھ کر ایک امت بننا ہے، دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تمہیں تو فوج بننا ہے، خدائی فوجدار بننا ہے، لہذا تمہیں جڑنا ہوگا نا۔ تمہیں جوڑنے والی شے کون سی ہوگی؟ میں نے کہا تھا نا، فصیل کی مضبوطی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، اینٹیں پکی ہو، افراد جو ہے ان میں تقوی آ گیا، فرما برداری آ گئی، اینٹ پکی ہو گئی دینی اعتبار سے۔ اب ان کو جوڑنے والی شے کیا ہے؟ فرمایا اور سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں مبتلا نہ ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ، اللہ کی رسی، مل جل کر جمیعاً، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ تفرقہ ہوگا تمہاری قوت ختم ہو جائے گی۔ ڈیوائیڈڈ یو فال، یونائٹڈ یو اسٹینڈ۔ اگر تمہیں مضبوط ہو اور مجتمع ہو، بنیادیں مرصوص ہو، تو تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اگر تمہارے دل پھٹے ہوئے ہو، تمہارے اندر رکھنے ہو، تو تمہارے اندر سے غدار نکل آئیں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انگریز جو آیا ہے ہندوستان میں، بنگال میں غداری ہوئی، میر جعفر نے غداری کی، اس لیے بنگال میں پلاسی کی جنگ میں فتح ہوئی لارڈ کلائیو کو۔ دکن میں ہمارا آخری تیر، جسے کہا اقبال نے، ترکشے مارا خدنگے آخری، ٹیپو سلطان آخری چٹان تھی ہندوستان کے اندر، اور وہ بھی ایک غدار کی وجہ سے۔ جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دی ننگے وطن، تھے کون؟ مسلمان تھے۔ لیکن یہ کہ اگر آپس میں تفرقہ ہے، آپ کے تفرقے کو دشمن استعمال کرے گا، آپ کو آپس میں ٹکرائے گا، ایک کے مقابلے میں دوسری کی مدد کرے گا، کبھی دوسرے کے مقابلے میں آپ کی مدد کرے گا، تاکہ آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جاؤ۔ لہذا اتحاد، اب کیونکہ یہاں پہ اتحاد لکھا ہوا ہے تو اسی حوالے سے سمجھیے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جو اتفاق کیسے آئے گا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔